बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनिहिलेटर्स, जिसे हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 15 है आपका टोपोलॉजी वाली बुक का, जिसका पिंक कवर है। लेट H बी अ हिल्बर्ट स्पेस एंड A बी अ सबसेट ऑफ H। हिल्बर्ट स्पेस का सबसेट है A। फॉर एनी X बिलोंग्स टू H, वी से दैट X इज ऑर्थोगोनल टू A if and only if inner product of X and Y is equal to 0 and Y belongs to A for all elements। ये चीज़ हमें पहले भी पढ़ी हुई है कि ऑर्थोगोनल होने के लिए किसी भी वेक्टर का किसी भी दूसरे एलिमेंट के ऊपर ऑर्थोगोनल होने के लिए उसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 होना ज़रूरी है। तो अगर हम X भी H से बिलोंग करवा रहे हैं और A भी H से बिलोंग करवा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमने X और A की ऑर्थोगोनैलिटी को चेक करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि X A के हर एलिमेंट के ऊपर ऑर्थोगोनल हो। और ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या है कि X A के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे। ठीक है। अब ये जो सारे के सारे वेक्टर्स बनेंगे, इस टाइप के वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये क्या हैं, एनिहिलेटर हैं। और हम कहेंगे कि ये एनिहिलेटर हैं ए का। इसको डिनोट करेंगे ए, जिसको आप उल्टा ट्रांसपोज कह दें या उल्टा टी कह दें। ठीक है। या बेसिकली ये सिंबल है ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स का सेट है, तो ये इस वजह से हमने इसको लिख दिया इस तरह से। ये इसका सिंबल आ गया। इट्स मीन कि एनिहिलेटर के अंदर एनिहिलेटर एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर हर वो एलिमेंट हिल्बर्ट स्पेस का आएगा जो कि यहाँ पे अगर बी होता है तो यहाँ पे एक्स जो है वो ऑर्थोगोनल होता है बी के। यहाँ पे होता है डी होता है तो एक्स ऑर्थोगोनल होता है डी के, और ये एक्स वेक्टर बिलोंग कर रहा होगा एच से। अगर हम बात करें डबल एनिहिलेटर की, तो डबल एनिहिलेटर से मुराद है कि ए के एनिहिलेटर, ए एनिहिलेटर के एनिहिलेटर, मतलब कि हम ये डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे कि अगर मैं जनरल बात करूं तो ज़ीरो एम्प्टी सेट, अगर एम्प्टी सेट की बात नहीं करी, अगर मैं बात करूं सिंगलेटन सेट ज़ीरो की, तो इसका जो एनिहिलेटर होगा वो इक्वल होगा एच की। यानी कि ज़ीरो वाला जो ज़ीरो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल होता है एच के। मैंने ये बात पहले बताई थी कि जो ज़ीरो वेक्टर होता है वो हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है। और अगर मैं हिल्बर्ट स्पेस एच के ऑर्थोगोनल की बात करूँगी तो वो इक्वल होगा ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो सेट के। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम भी है और उसके आगे कुछ पार्ट्स हैं। लेट ए एंड बी बी द सबसेट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है। ए और बी दोनों ही हिल्बर्ट स्पेस एच के सबसेट्स हैं। वो ये कह रहा है कि ए सबसेट होता है ए के डबल एनिहिलेटर का। और अगर दूसरी स्टेटमेंट है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो फिर बी का एनिहिलेटर सबसेट होता है ए के एनिहिलेटर का, ऑपोजिट डायरेक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी अगर करस्पॉन्डिंग एनिहिलेटर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए एनिहिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिहिलेटर। ठीक है। और अगर बात करें कि अगर इंडिविजुअल की बात करें यूनियन के साथ, ये वाली तो कंडीशन ऐसे है जैसे आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ होता था मैथ के अंदर। ठीक है। और ए एनिहिलेटर यूनियन बी एनिहिलेटर की बात करें तो ये सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन बी के होल एनिहिलेटर का। उसके बाद ए एनिहिलेटर इक्वल होता है ए के ट्रिपल एनिहिलेटर का। ठीक है। और ए का डबल एनिहिलेटर इक्वल होता है ए के फोर्थ एनिहिलेटर का। ठीक है। ये ओड वाले टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं और इवन वाली एक दूसरे के। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन ए का एनिहिलेटर लें तो इन दोनों में कुछ भी ऐसा कुछ मतलब खास कॉमन नहीं होता, तो इसलिए ये सबसेट होता है ज़ीरो सेट का, सिंगलेटन सेट ज़ीरो। और छठी प्रॉपर्टी है कि ए एनिहिलेटर एक क्लोज सबस्पेस होता है एच का। अब हम इन छः की छः प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देखते हैं बारी बारी। पहला प्रूफ हमने पढ़ा है कि आपके पास जो ए होता है वो सबसेट होता है ए के डबल एनिहिलेटर का। तो अगर हम एक्स बिलोंग करवा दें ए से और हम कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, और क्योंकि हम इसमें ऑर्थोगोनल की बात और एनिहिलेटर की बात कर रहे हैं, तो एनिहिलेटर में वही टर्म्स आते हैं जो कि ऑर्थोगोनल होते हैं पूरे पूरे सेट ए के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब है कि इसके ऊपर एनिहिलेटर की डेफिनेशन लगेगी और वो ये कहती है कि एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई विच बिलोंग्स टू ए एनिहिलेटर। अब दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स किसके ऊपर है, एक्स परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है ए एनिहिलेटर के ऊपर। अगर एक्स ऑर्थोगोनल है ए एनिहिलेटर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए एनिहिलेटर के एनिहिलेटर के ऊपर। यानी कि देखें, अब आप इसको एज आ वाई कंसिडर करें। ठीक है। यानी कि आप कंसिडर कर लें कि ए एनिहिलेटर इक्वल है टी के, टी लिख लें। ठीक है। अब
अगर मैं कहूँ कि एक्स परपेंडिकुलर है टी के ऊपर, तो मैं अगर टी का एनिहिलेटर लिखूंगी तो उसमें मैं लिखूंगी ना कि एक्स बिलोंग कर रहा है टी के एनिहिलेटर के अंदर से, क्योंकि एक्स परपेंडिकुलर था टी के ऊपर। ठीक है, जिस सेट के अंदर वो बिलोंग कर रहा होगा ना, जिस सेट के एनिहिलेटर के अंदर वो बिलोंग कर रहा होगा एलिमेंट, इसका मतलब है कि उस सेट के ऊपर वो एलिमेंट ऑर्थोगोनल होगा। तो अगर ये एलिमेंट क्या है, एक्स टी के ऊपर ऑर्थोगोनल था, तो एक्स बिलोंग किससे करेगा, टी के एनिहिलेटर के अंदर, क्योंकि एनिहिलेटर के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो टी के ऊपर परपेंडिकुलर थे। जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर होते जाएंगे टी के ऊपर, तो फिर एनिहिलेटर से वो बिलोंग करते जाएंगे। हेंस वी कैन से दैट कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए के डबल एनिहिलेटर से। तो एक्स तो ए से बिलोंग कर रहा था, एक्स ए के डबल एनिहिलेटर से भी बिलोंग कर रहा है। दिस मीन दैट कि ए किसका सबसेट है, ए के डबल एनिहिलेटर का, और ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर ए सबसेट हो बी का, तो फिर बी का एनिहिलेटर सबसेट होता है ए के एनिहिलेटर का। इसके लिए देखिए, आपने एक्स से बिलोंग करवा दिया, लेट कर लिया कि वो बी एनिहिलेटर से बिलोंग कर रहा है। अगर वो बी एनिहिलेटर से बिलोंग कर रहा है, अब देखिए एनिहिलेटर का आप ये मतलब लें, बी का एनिहिलेटर का मतलब है कि इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो बी के ऊपर परपेंडिकुलर होते रहे हैं, वो बी के अंदर परपेंडिकुलर होते रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बी के एनिहिलेटर के अंदर चल जाते रहे हैं। एनिहिलेटर का मतलब ही ऑर्थोगोनल है, इसके अंदर एलिमेंट्स वही आने हैं जो इस बी के ऊपर परपेंडिकुलर आते रहे थे। अगर एक्स बी एनिहिलेटर के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है एक्स और वाई यानी कि इसके हर एलिमेंट के साथ जो इसका इनर प्रोडक्ट है वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, अब दिया उसने हमें वह है कि ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का, तो फिर अगर बी यानी बड़े सेट के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो इस बी के सबसेट के ऊपर भी तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स बी से बिलोंग कर रहा था, बी एनिहिलेटर से बिलोंग कर रहा था, ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही थी। अब ये प्रॉपर्टी ए के ऊपर भी फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब है एक्स, फिर ये वाला जो एक्स है वो ए एनिहिलेटर से भी बिलोंग करेगा। अब इन दोनों से बिलोंग कर गया एक्स, इट्स मीन दैट कि बी एनिहिलेटर इज दिस सबसेट ऑफ ए एनिहिलेटर। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ए, जो जिसको हमने डी मॉर्गन भी वाली प्रॉपर्टी भी कहा है, कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो अगर ए भी सबसेट है ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो फिर क्या होगा कि ए यूनियन बी का जो एनिहिलेटर होगा वो सबसेट होगा ए एनिहिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिहिलेटर का। ठीक है, और इसका अगर हम कन्वर्स पार्ट देखें, तो इसके कन्वर्स पार्ट के लिए हमने क्या किया कि एक्स लेट कर लिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए एनिहिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिहिलेटर का। तो इंटरसेक्शन में कौन सी चीज़ें आती हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। दिस मीन दैट कि एक्स ए एनिहिलेटर से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी एनिहिलेटर से भी बिलोंग कर रहा है। तो आप इसके ऊपर लेदर डेफिनेशन अप्लाई कर दें, इसके ऊपर डेफिनेशन सेपरेट अप्लाई कर दें। इसके लिए करूँगी कि मैं एक्स और यू का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है, यहाँ पे जो यू है ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो इसमें से बिलोंग कर रहे हैं। फिर मैं लिख रही हूँ एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है, यहाँ पे जो वाई है ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी एनिहिलेटर में से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी क्या है, ए और बी दोनों के ऊपर फुलफिल हो रही है, तो इट्स मीन दैट कि एक्स और वाई अगर इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वाई जो है वो बिलोंग किससे करेगा, ए यूनियन बी से। ठीक है, ए यूनियन बी से। अगर वाई ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, तो फिर एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के एनिहिलेटर से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं ना, एक्स और वाई। तो अगर वाई ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी के एनिहिलेटर से। तो हेंस एक्स पहले बिलोंग कर रहा था ए एनिहिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिहिलेटर, तो इसकी जहाँ पे हम ये लिख देंगे इस एक्स की जहाँ पे, तो याद देखें ए एनिहिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिहिलेटर इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एनिहिलेटर यूनियन। कॉन्सिक्वेंटली कि एक अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो दिस मीन दैट होता है कि ए इक्वल है बी के। ये चीज़ हमने लिख दी, एक चीज़ प्रूव होगी। दूसरी चीज़ क्या थी कि देखिए, दूसरी चीज़ हमारे पास प्रॉपर्टी थी ये वाली,
अब इसके लिए हमने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं ये सबसेट होगा ना ए का, क्योंकि ए में भी तो वही चीज़ें होंगी और वही चीज़ें बी में भी होंगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि एनिहिलेटर में जो टर्म सबसेट होते हैं वो एनिहिलेटर के साथ सुपरसेट बन जाती है। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी का एनिहिलेटर ए के एनिहिलेटर का सुपरसेट होगा। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट है तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो एनिहिलेटर होगा वो बी के एनिहिलेटर का सुपरसेट बन जाएगा। हेंस ए एनिहिलेटर यूनियन बी एनिहिलेटर सबसेट किसका होगा, ए इंटरसेक्शन बी के एनिहिलेटर का। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। उसके बाद आगे हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी कि ए एनिहिलेटर इक्वल होता है कि ट्रिपल ए एनिहिलेटर के। तो लेट कर लिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो सिर्फ तब होगा जब ए वाई बिलोंग कर रहा है ए के एनिहिलेटर से। क्योंकि देखिए ना, अब ए और ए के एनिहिलेटर और ए के डबल और ट्रिपल एनिहिलेटर की बात हो रही है। ठीक है, अब ये हमने ए के सिंपल ए के लिए चीज़ लिख ली। फिर हमने लिखा कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए, एक्स परपेंडिकुलर है ए एनिहिलेटर का, एक्स परपेंडिकुलर किस पे है, ए एनिहिलेटर के ऊपर, तो फिर एक्स बिलोंग करेगा ए के डबल एनिहिलेटर से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स पहले ए से बिलोंग कर रहा था, अब एक्स ए के डबल एनिहिलेटर से बिलोंग कर रहा है, तो ए किसका सबसेट हो गया, ए के डबल एनिहिलेटर का। अगर मैं दोनों साइड पे एनिहिलेटर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, ए का ए डबल एनिहिलेटर का एनिहिलेटर सबसेट आ जाएगा ए के एनिहिलेटर का। ये चीज़ मैंने अभी ऊपर आपको बताई कि एनिहिलेटर जब आपने अप्लाई करना होता है तो जो चीज़ सबसेट होती है वही चीज़ सुपर सेट बन जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जब एनिहिलेटर अप्लाई करूँगी तो एनिहिलेटर डबल एनिहिलेटर का एनिहिलेटर ये सबसेट बन जाएगा ए एनिहिलेटर का। तो ये क्या बन जाएगा, ए का ट्रिपल एनिहिलेटर सबसेट है ए एनिहिलेटर का, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ये सेम ऐसे ही है कि अगर ए सबसेट है बी का तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होता है ए कॉम्प्लीमेंट के। एनिहिलेटर का भी सेम यही हिसाब है। आल्सो ए का एनिहिलेटर सबसेट है ए के ट्रिपल एनिहिलेटर का। तो अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो फिर ए इक्वल टू बी होता है। एक और बात कि कोई भी एनिहिलेटर होता है वो अपने डबल एनिहिलेटर का, अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, अपने डबल एनिहिलेटर का सबसेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी और इसकी दो एग्जांपल एनिहिलेटर की कर लेंगे। फिर हमारे पास जो एनिहिलेटर वाला टॉपिक होगा वो भी वाइंड अप हो जाएगा।